अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कोयटा में हुए एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये की, जहाँ पे लेडी डॉक्टर महानूर पे एसिड अटैक हुआ। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से हिला के रख देती हैं। इस खबर को सुनने के बाद मैं सोचती रही कि एक औरत जिसने सालों मेहनत की, अपनी लाइफ का इतना हिस्सा पढ़ाई पे लगाया, ड्यूटी पे लगाया, लोगों की जान बचाने में लगाया, और उस दिन भी वो हॉस्पिटल लोगों की जान बचाने ही गई थी, और किसी ने एक लम्हा ना सोचा और उसकी सारी जिंदगी को जख्मी कर दिया। इस तरह की खबर सुनकर आपको सिर्फ दुख नहीं होता, बल्कि आपको गुस्सा आता है, आपको शर्मिंदगी होती है, और एक सवाल आपके जहन में आता है कि आखिर ये हैवानियत की कौन सी किस्म होगी जिसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकता है। अब यहाँ बात सिर्फ एक क्राइम की नहीं रहती, बल्कि इसके पीछे मौजूद उस माइंडसेट की और उस मेंटेलिटी की होती है जो किसी इंसान से इतना बड़ा जुल्म करवा सकता है। सोचने की बात यह है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम डिग्रीज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन मॉरली हम पस्ती में ही गिरते चले जा रहे हैं। हमने लोगों को इंसान समझना ही छोड़ दिया है। हमारा गुस्सा और ईगो हर चीज से ज्यादा हो गई है। यहाँ बात सिर्फ एक क्राइम की नहीं, बल्कि उस खतरनाक माइंडसेट की है जिसमें इंसान दूसरे को इंसान समझना ही छोड़ देता है, जहाँ गुस्सा और ईगो हर चीज से ज्यादा हो जाती है, और इंसान ये नहीं सोचता कि उसके एक एक्शन से किसी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और ये वो पॉइंट है जहाँ एम्पैथी खत्म हो जाती है। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ अपना नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को भी समझना। ये समझना कि आपकी फीलिंग से कोई कितना हर्ट हो सकता है, दूसरे के दर्द को इमेजिन करना। जब एम्पैथी वीक हो जाए तो इंसान को दूसरे की फीलिंग, दूसरे के दर्द की कोई परवाह ही नहीं होती। फिर इंसान दूसरे को इंसान नहीं समझता, बल्कि उसे वो एक टारगेट, एक ऑब्जेक्ट या एक एनिमी समझता है। हर जुल्म से पहले एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जहाँ पे पहले इंसान दूसरे को ब्लेम करता है, फिर उसे डीह्यूमनाइज करता है, और फिर अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है। वो कहता है मुझे इसकी वजह से गुस्सा आया, इसने मुझे मजबूर किया ऐसा करने को। लेकिन किसी का बिहेवियर आपके एक्शन का लाइसेंस नहीं है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों से स्टार्ट करें। हम अपने बच्चों को सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, डिग्री, करियर ये सब ना सिखाएं, बल्कि हम उन्हें एम्पैथी भी सिखाएं। हम उन्हें सिखाएं कि जब गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। हम उन्हें ये सिखाएं कि पावर का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि अपने आप को कंट्रोल करना है। और ये सारी बातें बचपन से सिखाना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम सब ने कलेक्टिवली इस पे काम करना है एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए। अपने बच्चों को किसी को हर्ट करने पे सिर्फ सॉरी बोलना ना सिखाएं, बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि उनके इस एक्शन से दूसरे ने क्या फील किया होगा। उनसे ये पूछें कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो क्या फील करेंगे। उनसे पूछें वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में एम्पैथी का कनेक्शन बनाते हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं, बल्कि गुस्से में डिसीजन लेना प्रॉब्लम है। उनको बताएं कि अगर किसी ने आपको गुस्सा करने पे प्रोवोक किया भी है तो आपकी फीलिंग वैलिड हो सकती है, लेकिन आपका बिहेवियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे तो मजहब ने भी हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाई, बल्कि इखलाक, रहम, सब्र, इंसाफ, हया और जुल्म ना करना सिखाया है। हमें अपने घरों में ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगी। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को एम्पैथी सिखाएं, दोनों को बाउंड्रीज बताएं, दोनों को बताएं कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, और ये बताएं कि किसी की डिग्निटी को हर्ट करना कितना बड़ा जुल्म है। और स्पेशली अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं। उनको ये बताएं कि स्ट्रेंथ का मतलब एग्रेशन नहीं है, और ना ही ये कि लोग आपसे डरें। उनको बताएं कि रियल स्ट्रेंथ किसी को तोड़ने में नहीं है, बल्कि रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी को कितना सेफ फील कराते हैं। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मसला तरबियत का है, इंसानियत का है, मेंटल हेल्थ का है, और ईमान की कमी का है। अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री ना दिलाएं। डिग्री उनको प्रोफेशनल बनाएगी, लेकिन एम्पैथी इंसान को इंसान बनाती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ पेरेंट्स की, बल्कि स्कूल, रिलेटिव्स, मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हम सब की है। अगर हम एक सेफ सोसाइटी चाहते हैं तो हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा।